नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। अमेरिका के डाहोर राज्य के ट्विन फॉल्स शहर में गोलीबारी की घटना आई सामने, जहां एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में हमलावर समेत कम से कम 3 लोगों की मारे जाने की खबर। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। पेरू के नाजका शहर में टूरिस्ट को लेकर जा रहा एक प्लेन अचानक खेत में गिरकर क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नाजका नगर पालिका प्रशासन ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान में हादसे की पुष्टि की। ये विमान पर्यटकों को प्रसिद्ध नाजका लाइन्स दिखाने के लिए ले जा रहा था। दिल्ली में आज सुबह करीब 4:14 पर भूकंप आया। लोगों को 2.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली के उत्तरी जिले में रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता का आया भूकंप। मॉस्को के कुंद्रिस्काया स्क्वायर में रेस्टोरेंट के पास जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 21 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह धमाका एक होममेड बम के फटने से हुआ। हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया गया और आगे की जांच की जा रही है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी, ड्रग्स सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा। भगवा लिबास में प्रदर्शन पर गिरे पप्पू यादव, देश भर में संतों ने किया विरोध। वाराणसी में एफआईआर दर्ज, बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में कराई शिकायत दर्ज। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया 138 जजों का तबादला, नीट मामलों की सुनवाई कर रहे जज का भी हुआ ट्रांसफर। सीबीआई जज अजय गुप्ता को सौंपा गया स्पेशल कोर्ट का प्रभार। अल नीनो ईयर में मानसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश। असम में बाढ़ ने जनजीवन को पटरी से उतारा तो वहीं गुजरात में भी हालात खराब। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मानसून लगातार मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर में जारी है कुदरत का कहर। करगिल के मीना मार्ग में बादल फटा, सैलाब में फंसे 20 बकरवालों को बचाया गया। अचानक आए सैलाब में एक कार भी बही। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर NH 44 के आंशिक रूप से बहाल होने के बाद IMD और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के जिला कांगड़ा में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा जिला कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। राम मंदिर में चोरी के बाद मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया सामने। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आरोपों के बाद गरमाई सियासत। मामले में ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई का दावा भी किया गया। बिहार में एक अधिकारी की खौफनाक हत्या का मामला आया सामने। घटना औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र की है, जहां डेहरी डालमिया नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। वहीं परिवार ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। होशियारपुर में मानसून के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मानसून में लोगों को डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों से परेशानी है, जिसे लेकर पंजाब में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। शिरोमणि अकाली दल के पुनर्जीवित पंजाब की एक खास मीटिंग और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नडाला में हुई, जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रेसिडेंट बीबी जागीर कौर की लीडरशिप में मीटिंग हुई, जिसमें अकाल तख्त साहिब और दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पूरी लीडरशिप ने हिस्सा लिया। पंथिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। कैथल पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 2 लाख अलग अलग किश्तों में नकद गूगल पे के माध्यम से लिए। बाद में आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बीच जोशीमठ विकासखंड के आपदा प्रभावित किमाना गांव में शनिवार रात एक भारी मलबा
गांव में आने से दहशत मच गई। खतरे की आशंका के बीच ग्रामीण पूरी रात एक दूसरे को आवाज देकर सतर्क करते रहे और सुरक्षित स्थानों को तलाशते रहे। लालकुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र में परमा गांव में एक साथ 5 सांप मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीण ने अपने घर के अंडरग्राउंड पानी की टंकी का ढक्कन खोला तो उसमें एक साथ 5 जहरीले सांप दिखाई दिए। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, सांपों को रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में भक्तों की भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों के उत्पात की घटना आई सामने, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की के मंगलौर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हुआ। घटना गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास ऑल्टो कार की टक्कर से हुई है। जांच में सामने आया कि कार चालक भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। पीड़ित चालक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक आरोपी भी गिरफ्तार। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसे में 2 शिव भक्त कांवड़ियों की जान चली गई। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे बैठे 2 कांवड़ियों पर अचानक भारी लोहे का चैनल गिरा। मृतकों की पहचान तनुज निवासी मुरादनगर और किशन निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है। वहीं राम मंदिर में चढ़ावे और जमीन से जुड़े कथित विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने बीजेपी पर सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने और विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर सियासत गरमाई। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। आरोप है कि कुछ लोग किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम पर क्षेत्र में भय का माहौल फैला रहे हैं और आम लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले से खबर। नया उदासीन अखाड़े की आपसी गुटबाजी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आपसी बयानबाजी के दौर में अभी तक असली नकली देवता का ही विवाद चल रहा है। अब असली नकली संत का मामला भी सामने आ गया। एक गुट ने दूसरे गुट के संत को नकली बताते हुए अपने संत गणेश दास को असली होने का दावा किया। उत्तराखंड में पौधारोपण अभियान को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने पौधों की खरीद के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई है। विपक्ष का कहना है कि 2025 की तरह पौधों की खरीद में घोटाले की आशंका है। उत्तराखंड क्रांति दल ने दावा किया है कि उसका हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान प्रदेश भर में लोगों का अच्छा समर्थन हासिल कर रहा है। पार्टी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने कहा कि अभियान करीब 6 महीने पहले शुरू किया गया था। हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने सांसद पप्पू यादव के सनातन संस्कृति मजाक बनाने पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार के जरिए युवाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी राजकमल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी की मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर स्टे लेने का प्रयास किया गया। नैनीताल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क जूट बैग और हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इसका समापन हो गया है। 25 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस कला को सीखा है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपटकर फरार हुए 2 आरोपियों को नैनीताल पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटा गया सोने का कान का कुंडल भी बरामद हुआ है। सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने पुलिस टीम को 2500 के नकद पुरस्कार की घोषणा की। उत्तराखंड में डीएम चंपावत मनीष कुमार 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर खतरनाक रास्तों से बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सड़क विहीन गांव सील पहुंचे, जहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही खुशी का भी इजहार किया। चंपावत से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां बीएसएनएल लाइन बिछाने के दौरान पोल हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे करंट लगने से एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। चंपावत में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों को सुगम और सुरक्षित
आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला चिकित्सालय से रोडवे स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग स्थल, पेयजल पाइपलाइन, नालियां, सिटी सेंटर और सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने रचा इतिहास। पहली बार एक ही गेम्स में 7 भारतीय मुक्केबाजों ने जीता गोल्ड, 3 को मिला सिल्वर। खटीमा में उत्तराखंड वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए शीशम के एक पेड़ को लेकर विवाद सामने आया। व्यापारी सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया कि नीलामी में खरीदा गया उनका पेड़ विभाग की मिलीभगत से कथित रूप से काटकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उद्यान विभाग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और एसएसबी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नासिक दौरे पर हाजीपुर में मंत्री संजय सिंह ने जनता दरबार लगाए, जहां उनकी समस्याएं सुनी गई हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मामले में मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्की बारिश ने एक बार फिर सीतामढ़ी सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आज हुई बारिश के बाद अस्पताल परिसर में जगह जगह जलजमाव हो गया, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। पंजाब के तरनतारन जिले में ड्रग्स के हब के तौर पर मशहूर मुरादपुर इलाके में ड्रग तस्करी करने वाले 2 ग्रुप्स के बीच फायरिंग हो गई। गली में खेल रही एक 3 साल की बच्ची घायल हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी ड्रग तस्करों से मुठभेड़ हुई। फायरिंग में पंजाब पुलिस का कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और एक ड्रग तस्कर भी घायल हुए। मध्य प्रदेश के सिवनी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर सुनियोजित और फिल्मी अंदाज में ठगी का मामला आए सामने। छपारा निवासी कारोबारी से व्यापारियों ने सुपारी सप्लाई का झांसा देकर 35 लाख की ठगी की। मामले की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अनोखा मामला सामने आया, जहां अंडा नहीं मिलने से नाराज एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिसे गांव वालों और पुलिस की समझाने के बाद नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। रायगढ़ जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोटकेल में एक महिला ने पति साथ छोड़ने और दूसरी शादी का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब खबरों के विस्तार से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नशा मुक्त युवा विकसित